आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाएँगे जो भारत में बनी है और ये एक पॉइंट ऑफ केयर रैपिक्यू नाम है इस मशीन का और ये भारत में बनी है और इसका इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन 40 देश कर रहे हैं। ये एक छोटी-सी मशीन है, लेकिन ये मशीन जो है आपके कोविड टेस्ट को आसानी से कर सकती है। ये मशीन मेरे बगल में है। ये वो मशीन है जिसकी मदद से आप आसानी से जो टेस्ट है वो कर सकते हैं। भारत में बनी, पहली बार बनी, कैसे सब कुछ हुआ और अब किन-किन देशों के पास है ये? ये हम लोगों ने जब बनाई तब हम लोगों ने सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट सोची कि जब हमारा कोविड से फर्स्ट वेव झुलस के ख़त्म हो रहा था, हम लोगों ने सोचा कि जब हम किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि सेकेंड वेव और इतनी भयानक वेव भी आ सकती है या कोई और भी इस तरह की वेव्स का हमारे को कोविड का वो रहेगा। पर हमें इतना ज़रूर मालूम था कि जिस तरीके से कोविड में लॉकडाउन लगे हैं, सब कुछ बंद हुआ है, ऑफिसेज बंद हुए हैं, लोगों का आना जाना बंद हुआ है, हम लोगों ने एक डोमेन बनाया था कि जब ये सब खुलेगा तब लोग टेस्ट करना चाहेंगे। तो उसमें आपको कोई ऐसा साधन चाहिए होगा जो कि आप पॉइंट ऑफ केयर कर सकते हैं। आप ऑफिसेज में, एयरपोर्ट्स पे कोई नया वायरस ब्रेकआउट होता है तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे सबसे पहले रोकना होता है। अगर किसी भी मुल्क में हुआ, देश में कोविड आया, बाहर से आया, अपने आप से तो बना नहीं, तो अगर हम वो एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे तो वो नहीं आएगा। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया जो कि रैपिड होना चाहिए, पॉइंट ऑफ केयर होना चाहिए, कोई सेमी स्किल्ड आदमी इसको यूज़ कर सके और मॉड्यूलर होना चाहिए कि इसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये मशीन जब तक नहीं बनी थी तब तक हम विदेशों की मशीन इस्तेमाल कर रहे थे। ये कितने देर में टेस्टिंग के रिजल्ट दे देती थी? जो आपकी नॉर्मल आरटी-पीसीआर मशीन है, वो तकरीबन 90 मिनट से लेकर 150 मिनट लेती है, अलग-अलग तरह की अलग-अलग मशीन्स, जिसको हमारे को 8 से 12 घंटे या 24 घंटे में रिपोर्ट मिलती थी, बिकॉज़ वो उसमें इतना रश रहता था। ये मशीन वही काम 30 मिनट में कर देती है। तो आपका स्वैब लिया, हम जैसे इसको ये किसके साथ हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है, इसको हमने स्वैब के साथ निकाला, इसके साथ अपने इसका एक सॉल्यूशन किट आता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें आपने सीधा स्वैब के लिए ओपन किया, इसके अंदर से स्वैब निकाल के, इसके अंदर एक ये स्वैब और एक वायल रहेगा। ये आपका पूरा कलेक्शन किट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ केयर हम कहते हैं, तो हम मानते हैं कि जो हमारे को जिसको टेस्ट करना है वो हमारे सामने बैठे हैं, चाहे एयरपोर्ट पे हैं, चाहे किसी कैंप में हैं, चाहे आपके लैब में कोई आया है या कहीं पे जिस पे भी आप करना चाहते हैं। आपने इसका स्वैब का सैंपल लिया अपने नाक से या गले से, जैसे हमारे रिकमेंडेड पैरामीटर्स हैं। उसके बाद आपने इसको इस ट्यूब के अंदर डालना है और इसको आपने यहाँ पे बेंच पे 2 मिनट के लिए रख दिया। जब तक आप 5 सैंपल कर रहे हैं, पहले वाले को सैंपल को लिया, आपने इसका एक छोटा एलिक्वेट लेके इसके अंदर से इसकी एक जो ट्यूब है, पीसीआर ट्यूब, जो इसका एक तरह का ट्यूब है, इसमें हमने एक लिक्विड डाल दिया। इसके बाद हमने, जैसे अब हमारा इसमें मंकी पॉक्स की किट आ गई है, ऐसी कोविड की किट है। इसके अंदर इस तरह के 4 वायल्स रहते हैं, जिसमें से एक हमारा सैंपल का रिएक्शन बफर रहता है जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर सारा मास्टर मिक्स हमारा रिएजेंट रहता है। एक हमारा आपका प्रोब मिक्स रहता है। तो इन सबको हमने लेके इसके हिसाब से इसके जो एलिक्वेट्स को लेके हम इसी ट्यूब में डालते हैं और इनको हम डालने के बाद कैप से बंद करके इसको हम रिगरसली एक बारी ऐसे मिक्स करने के बाद थोड़ा 5-10 बारी उसको एक बारी नीचे टैप करके हमने सिर्फ इस मशीन में जाना है और इसका कैप को ये इस बटन से खोल के, ये बहुत ही पावरफुल मशीन है जिसमें हमने 2 ब्लॉक्स क्रिएट करे हैं। दोनों इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामेबल हैं। आप एक साथ एक भी चला सकते हैं, दोनों भी चला सकते हैं, जितने आपके पास सैंपल्स हैं उसके हिसाब से। आप एक सैंपल भी चला सकते हैं एक ब्लॉक में, आप 16 सैंपल भी चला सकते हैं एक ब्लॉक में। 16-16 के 2 ब्लॉक्स हैं। तो हमने इसके बाद इसमें सिर्फ ट्यूब में जाना है और इसको लगा के इसको बंद कर देना है। और इसके 30 मिनट के बाद और यहाँ पे जाके आपने टेस्ट पे डालना है। टेस्ट पे जाके सैंपल के अंदर, अब हमने इस ट्यूब का जो हमारा सैंपल आया था, इसके ऊपर हमने बारकोड कर दिया। बारकोड लगा के हमने इसको यहाँ पे स्कैन कर लिया और स्कैन से ऑटोमेटिकली हमारे पास उसका नाम जो भी हमारे बारकोड में है वो हमारा आ जाएगा। तो हमारे को दोबारा से उसको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं है, हम पीछे से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो ह्यूमन एरर वाले जो चांसेस है वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और उसके बाद आपने सिर्फ सैंपल में वो आ गया और आपने जाके सिर्फ रन दबा देना है। यहाँ पे रन दबा के आपने सिलेक्ट कर लिया। मैंने सिर्फ ए ब्लॉक लगाया है, ब्लॉक ए स्टार्ट, सिलेक्शन हो गया, सैंपल सिलेक्शन हो गया, सब कुछ भी नहीं करना, सब ऑटोमेटेड है। सिर्फ आपने रन दबा दिया,
एंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। और अब आप अब आपके आराम 30 करिए। मिनट में आपको इस ब्लॉक से उसका रिजल्ट आ जाएगा, और वो रिजल्ट कैसा होगा, वो रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। थोड़ी सी मुझे लगता है कि मतलब जब आप शुरुआत करेंगे इन मशीन्स का इस्तेमाल करना, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी प्रॉपर तब। थोड़ी बहुत सेमी स्किल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, और रिजल्ट में वो आपकी पीक्स आ जाएंगी। और वहाँ पर आप अपना जो है, जो भी रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आपको जो सीधा रिजल्ट आया उसमें आपको क्या होगा, पॉजिटिव पता चलेगा, नेगेटिव पता चलेगा। सीधा वो आपको ऑटोमेटिकली, ये मशीन इतनी पावरफुल है कि इसके अंदर वो ऑटोमेटेड एल्गोरिथम्स हैं जो कि अपने आप सैंपल को कैटेगरीज कर देंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और खाली पॉजिटिव ही नहीं, ये भी बताएंगे कि इसके सीटी वैल्यू क्या है। हम लोग हमेशा आरटीपीसीआर में सीटी वैल्यू के साथ से अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। डॉक्टर भी मेडिकेशन उसके हिसाब से आपको देता है कि आपका कितना माइल्ड है, कितना स्ट्रांग है। तो ये मशीन ही एक लौती मशीन है जिसमें आपको पॉइंट ऑफ केयर के साथ साथ सीटी वैल्यूज भी पता चल रही है। जितनी भी बाकी की मशीन बाहर की कंपनीज ने, मुल्कों ने बनाई हैं, उनमें सिर्फ वो पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। हम लोग उससे एक स्टेप जाके आगे सीटी वैल्यू भी बताते हैं, जिससे कि उसकी क्वांटिफिकेशन हम करके उसका बेटर रिजल्ट को हम निकाल सकें। ये जो मशीन है, ये मशीन आपने कहा बहुत सारे देशों को आपने दी है। कौन कौन से देश हैं, और हम कहाँ से लेते थे मशीनें इससे पहले? पहले जो इंडिया में मशीनें आती थी वो हम लोग लेते थे, अगर पॉइंट ऑफ केयर की बात करें तो हम लोग यूएसए से और जर्मनी की कंपनी से लेते थे। तो जो बाहर के मुल्क हैं, जैसे सिमेंस हो गई या बॉट हो गई या इस तरह की कंपनीज की हम मशीनों को लेके इंडिया में हम उनको यूज़ करते थे। बट अब हमने जब से ये मशीन बनाई है, हम लोग अब इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। इंडिया में तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। तो जैसे हम लोग पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग कर रहे थे, रैपिड पीसीआर, हमारे एयरपोर्ट्स पे बहुत टेस्टिंग हुई है। तो ये हम लोगों ने कोचीन एयरपोर्ट पे, बॉम्बे के एयरपोर्ट्स वगैरह पे हम लोगों ने इस मशीन के साथ काफ़ी टेस्टिंग करी है। ये आईसीएमआर अप्रूव्ड टेस्ट था। और इसके बाद हम लोगों ने इसको 40 मुल्कों में दिया है, और वो 40 मुल्क भी बहुत बड़े बड़े मुल्कों में से हैं। जैसे हमने जर्मनी में दी हैं ये मशीनें, इटली में दी हैं हमने, फ्रांस में दी हैं, स्पेन में दी हैं, या दुबई में दी हैं, अबू धाबी में दी हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट टेस्टिंग या पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। ऐसे करके तकरीबन 40 मुल्कों में आज ये मशीनें गई हैं, और कुछ जगहों पे यूज़ बहुत हो रही हैं। ये एक जो चमत्कार है कह सकते हैं, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अब तक इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। अब हम दूसरे देशों को ये सब कुछ दे रहे हैं, और ये मुझे लगता है एक तरीके का कमाल है। और आने वाले दौर में खासकर मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें, तो अगर ऐसी मशीनें बनती रही तो भारत इस मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से पेंडेमिक से पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, पर इस पेंडेमिक ने हमारे को ये दौर सिखाया कि इंडियन कंपनीज़ ने, जैसे हम लोगों ने जीन्स टू मी में इसको एक मुहिम बनाई, और आत्मनिर्भर आपने जो वर्ड यूज़ किया, हमारे लिए वो सबसे अहम है। क्योंकि आज जो आप हमारी पूरी किट देखते हैं, सब कुछ इसके अंदर हम खुद बनाते हैं। हम कोई रॉ मटेरियल, कोई कंपोनेंट भी ज़्यादातर बाहर से नहीं लेते हैं। तो आज अगर कोई भी कुदरतन ज़रूरत पड़ती है, हम सब कुछ खुद बना सकते हैं। तो जो ये एक मार्गदर्शन हमारे को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला है, वो एक सच में इंस्पिरेशन रहा है हम जैसी कंपनीज़ के लिए, जिसमें हमने उसको बहुत सीरियसली बिलीव करके उसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और आज, पहले हम लोग लेते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो फर्क है, ये नए भारत का फर्क ये है नए जो भारत आपको- का फ़र्क है। और देखिए, ये मशीन है, यहाँ पर रिजल्ट आएगा, यहाँ से आपको रिजल्ट ये प्रिंट प्रिंट आउट दे आउट भी देगा। सीधा दे सकते और ये हैं। स्कैनर है जिससे आप सैंपल स्कैन कर सकते हैं। यानी बहुत बेसिक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप आसानी से आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि हमको 18 घंटे 16 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, वो नहीं, सिर्फ नहीं। 30 मिनट में आप आपको एकदम एक्यूरेट और ये मशीन आपके घर पे भी आ सकती है, क्योंकि आप इसको कहीं कार में रख के चला सकते हैं, किसी कैंप पे लगा सकते हैं। सोचिए, इंडिया में रूरल लेवल पे टेस्टिंग करनी है, तो वहाँ पे लेबॉर्ट्री नहीं रूरल लैब गांव में पहुँच सकती, पर ये मशीन पहुँच सकती है। और ये वहीं पे टेस्ट करके उनको किसी भी टेस्ट के लिए, चाहे वो कोविड का है, चाहे वो कल को खुदा ना खास्ता मंकी पॉक्स के लिए ज़रूरत पड़ती है, या हमें ट्यूबरक्लोसिस के लिए करना है, या किसी के लिए भी करना है, ये मशीन सब में कारगर है। और ये मशीन जो है वो वाकई में अजूबा है। और इसका नाम जो है, नाम याद रखिएगा, रैपीक्यू एचटी। और इसे बनाया है जीन्स टू बी ने। ये एक देसी कंपनी है, और ये स्वदेश में बनी, ये अपने तरह की मशीन है जो इस वक्त क्रांति ला रही है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी।